हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके बुक को सुन रहे हैं, यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी का इसमें सार है, मतलब उसी का कंपाइल है। उसमें जो फैक्ट है एनसीईआरटी में वो इसमें एक ही बुक में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें बहुत सारा फैक्ट है और एग्ज़ाम में फैक्ट ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ याद होना, ये इस बुक को याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको बेसिकली आप ऑडियो के फॉर्म में भी सुनकर याद कर सकते हो। ठीक है, उसी में मेरा एक कोशिश है और इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, आपको सही लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो विश्व भूगोल है, उसमें हम लोग आज उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिटास्थेनीस, एक ग्रीक विद्वान, 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, पृथ्वी और ग्रेफोज वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं। नंबर एक, संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डी ब्लास और फैब्रे। नंबर दो, निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेडजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल और हटिंगटन। आगे देखते हैं ब्रैकेट में। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिटास्थेनीस, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सीमेंडर, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रेबो, क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब देखते हैं भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। नंबर एक, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रेबो। नंबर दो, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलेडियस टालमी। तीसरा, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। कॉल रिटर। चौथा, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। ब्रह्मांड टॉपिक है। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय, आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। नंबर एक, महाविस्फोटक सिद्धांत।
बिग बैंग थ्योरी, एब जॉर्ज लेमेंटियर। नंबर 2, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्डयूम, हरमन बॉडी। दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, अलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। नंबर 2, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटक के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नोट, नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2013 को डब्ल्यू मैप विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। भूवैज्ञानिक काल, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन का महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में, कल्प यानी पीरियड में, कल्प को युग में, युग यानी पोष में, तथा युग को काल एज में विभाजित किया जाता है। इयान इज ग्रेटर देन महाकल्प, इज ग्रेटर देन कल्प, इज ग्रेटर देन युग, इज ग्रेटर देन काल, यानी कि यौन सबसे बड़ा और काल सबसे छोटा। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब
एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। नोट: ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाणुविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनियों को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी निहारिका नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एवं श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार: नंबर 1, उत्सर्जन निहारिकाएँ। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील व झील निहारिका। नंबर 2, परावर्तन निहारिकाएँ। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं और या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेडेस निहारिका। नंबर 3, श्याम निहारिका। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ग्रहीय निहारिकाएँ। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानों तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी लगभग 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। कॉस्मोस ईयर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है।
इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कॉस्मोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बृहत्तम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिकल्पना सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट्स में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियो सेंट्रिक थ्योरी कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 1040 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य इस विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है। 16वीं शताब्दी में टाई कोब्रे के सहायक जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। नोट: केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी समाप्त हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग मिलता है। नोट: मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। दूसरा, बौने ग्रह प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 UV 303। तीसरा है लघु सौर मंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे
खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। नंबर 1, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। नंबर 2, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। नंबर 3, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और द इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्रों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं। नंबर 2, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जोवियन और द आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों की नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध है। घनत्व के अनुसार सबसे ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का है और सबसे कम शनि का है। ठीक है, अर्थात सबसे कम घनत्व जो है शनि का है और सबसे अधिक पृथ्वी का। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है, सबसे कम दूरी में मतलब, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। याद करें ऐसे, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, इस तरह याद कर लेना। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है। बुध, मरकरी, पहला ग्रह है मरकरी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रहों को देखना। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र, वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है।
या अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000वां भाग है। इसके चारों ओर छल्ले बने हैं। इसके उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नोट: बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। अगला है मंगल, मार्स। इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह यानी कि मंगल पर है। नोट: मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतक जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा है। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा इसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C25 में प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष स्थिति के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। शनि, सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः 2 हल्के गैस, हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। मोटी प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्सले द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों से 5 वलयों का नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने कक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी की ओर इतना झुका है कि यह अपने सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किसको? अरुण को।
अरुण को कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, अरुण नेपच्यून। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलशास्त्री जहान गाले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाए हुए हैं। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। पृथ्वी, अगला है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौर मंडल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक 5.5 डिग्री पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा और औसत व्यास 12,442 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरेटास्थनीज ने की। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। इसकी औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नोट: पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिश पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। नोट: 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से दो गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा मून चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर स्थित लियोनिडस पर्वत 35,000 फीट और 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की
एक परिक्रमा लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसकी परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। नोट: चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन, लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस अवधि को एक चंद्रमास एवं साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उस स्थिति में होता है। 27.5 दिन की इस अवधि एवं नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों को अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम की अधिक मात्रा में है। इन चट्टानों में सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा तथा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ब्लू मून, एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होता है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमा देखे गए। इसमें 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, ब्लू तो मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ। नोट: सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा। ओके। बौने ग्रह यम, IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लॉड टाम्बो ने 1930 में। अगस्त 2006 में IAU के प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण आकार में चंद्रमा से भी छोटा होना, नंबर 2 इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, नंबर 3 वरुण की कक्षा में को काटना। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। नोट: अन्य बौने ग्रह चेरान 2003, UV 1313, इसे इरिस भी कहते हैं। सौर परिवार की सारणी, इसे तो हम लोग देख चुके हैं। परिभ्रमण या घूर्णन, ग्रहों को अपने काल्पनिक अक्ष धुरी पर घूमना। परिक्रमण, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमना और उपग्रहों को ग्रह के चारों ओर घूमना। लघु सौर मंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप
टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। फोर बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु कॉमेट सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरण इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का मेटेरॉइड्स उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश के क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।